हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सेकंड लेक्चर है आज, और आज हम बात करेंगे 2D शेप से कुछ बेसिक ड्राइंग्स बनाएंगे। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीख लिया था बेसिक्स लाइन और प्रैक्टिस वर्क कर लिया था 2D लाइन का। आज उन्हीं 2D लाइन को, जैसे मैंने पिछला लेक्चर में मैंने बताया था, एक सिंपल सा फ्लावर पोट बनाने की कोशिश की थी और ट्रैफिक लाइट, उसी तरह से 2D शेप्स का यूज करके आज हम कुछ बनाएंगे। तो आज कोई बकवास ज्यादा नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक मैं बना लेता हूं सर्कल। और इसको देखो मैं बांट देता हूं डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है। ठीक है, इस तरह से मैंने बांट दिया इसको डिफरेंट डायरेक्शन में। अब यहां से मैं देखो, यहां जो है पॉइंट, यहां से यहां तक लेके जाऊंगा और यहां से यहां तक एक इलिप्स बनाया मैंने। उसी तरह से और भी फ्लावर्स के पेटल्स बनाने हैं आपको। ये सबसे फर्स्ट एक सर्कल बनाना है, उसके बाद इसको बांट लेना है। जैसे दो बराबर शेप में मैंने इसको बांटा, फिर इधर से दो और एक डायगोनल से दो। इससे क्या होगा, पेटल्स बनाने में आसानी पड़ेगा। सब एकदम बराबर पेटल्स बनेगा हर डायरेक्शन में। ये नहीं कि कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसा नहीं बनेगा, बराबर बनेगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल। मैंने क्या क्या यूज किया है, एक सर्कल यूज किया है और इलिप्स का यूज किया है, ठीक है। इलिप्स तो जनरली मुझे इस तरह से बनाना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह से हाफ हाफ करके बनाया है। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो या फिर ऐसे करके भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेप दिखाने के लिए, फोन दिखाने के लिए इस तरह से यूज किया हूँ। उसके बाद हम सिंपल एक ले लेंगे रेक्टेंगल, हल्का सा छोटा सा रेक्टेंगल, और यहाँ पे मैं एक ले लेना चाहता हूँ काइट। आई थिंक तुम लोगों ने सारा शेप्स को याद कर लिया होगा, उनके नाम और वो कैसे बनते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ये सब तुम लोगों ने कर लिया होगा। अगर जो नहीं किए हो तो फायदा नहीं है इस लेक्चर को देखने का, पहले उधर जाके प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक और रेक्टेंगल लेता हूं मैं। उसके बाद मैं एक स्क्वायर बॉक्स लेता हूं। ये एक छोटा सा फ्लावर पॉट बन चुका है। उसके बाद मैं बनाने की कोशिश करता हूं एक बटरफ्लाई। अब देखो, बटरफ्लाई अलग अलग शेप्स के बन सकते हैं, अलग अलग। चलो मैं कुछ दिखाता हूं। चलो अलग अलग शेप्स का बनाते हैं बटरफ्लाई। लाइक मैं एक सर्कल ले सकता हूं, एक इलिप्स ले सकता हूं, ठीक है, और दो और इलिप्स ले सकता हूं बड़े बड़े। वेट अ सेकेंड,
थोड़े बड़े छोटे बन चुके हैं, कोई बात नहीं। इस तरह से सिंपल एक लाइन निकाल दूं मैं, यहाँ पे 2 इसके एंटीनास दे दूं। इस तरह से तुम बना सकते हो, या फिर सिंपल वे में एक सर्कल लिया, उससे छोटा सर्कल, उससे छोटा सर्कल, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, एक और छोटा, ये रालवा टाइप का भी बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे क्या करो, सेकेंड सर्कल के यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है। सेम यहां से भी एक ट्रायंगल ले लो, फिर जस्ट वहीं से एक छोटा सा ट्रायंगल ले लो, यहां से एक छोटा सा ट्रायंगल ले लो, ठीक है। इतना करने के बाद इसके अंदर तुम डिजाइन पैटर्न्स वगैरह बना सकते हो। लाइक दैट, यहां पे मैं दे देता हूं। हो गया। और क्या बना सकते हैं हम, चलो एक डॉग बनाते हैं। अभी मैं सिंपल बना रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले एक स्क्वायर लेंगे, छोटा सा स्क्वायर लेना था, मैंने रेक्टेंगल ले लिया, कोई बात नहीं। एक रेक्टेंगल लेंगे, इससे बड़ा, स्क्वायर से बड़ा, और इसको 2 छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस में बांट देंगे, ठीक है। ठीक है, इतना बहुत है। और उसके बाद एक डायगोनल लो, इधर भी डायगोनल लो, इसका मुझे बनाना है ईयर, इस तरह से स्क्वायर बॉक्स। स्क्वायर बॉक्स बना दिया मैंने। यहाँ पे एक ट्रायंगल लेता हूं मैं, ट्रायंगल ले लिया मैंने। यहाँ पे इसके छोटे छोटे पैड्स बनाना है मुझे, तो इस तरह से हो गया। और क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक एक्स्ट्रा ले लेता हूँ ट्रायंगल, पीछे का पोर्शन, पीछे का पैर दिखाने के लिए, है ना। लाइक ये डॉगी बैठा हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये बैठा हुआ है, तो ये दोनों इसके पीछे वाले पैर हो गया, और ये फ्रंट वाले, ये इसके माउथ रीजन, ये ईयर्स। यहाँ पे 2 छोटे छोटे मैं सर्कल दे देता हूँ, जिससे इसके आंख बन जाएंगे। बस सिंपल शेप्स का यूज करके अभी मैं 2D फिगर बना रहा हूँ, ये प्रैक्टिस वर्क के लिए है और कुछ नहीं। और क्या बना सकता हूँ मैं, आइसक्रीम बनाने की कोशिश करते हैं। वो वाला कोन वाला आइसक्रीम तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे चलो बना के दिखाता हूं मैं। एक लेना है मुझे ट्रायंगल, उसके बाद 2 सर्कल, और फिर ऊपर एक सर्कल, और यहाँ पे मैं एक दे देता हूं इस तरह से। हो चुका। इसमें छोटे छोटे टेक्सचर्स दे देंगे इस तरह से, डॉट सर्कल्स। अब देखो कई सारे कोन्स में क्या होते हैं, उनमें भी डॉटेड डॉटेड इस तरह से होता है, या फिर स्क्वायर स्क्वायर इस तरह से टेक्सचर्स रहते हैं। देखो इस तरह से टेक्सचर्स रहते हैं, होते हैं ना। तो तुम इसे भी बना सकते हो। अब देखो इसे बनाने का तरीका क्या है, इसके अंदर का टेक्सचर्स मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें लेना है
हॉरिजेंटल लाइन जैसे तुम लेते हो वैसे बना देना है, सिंपल इस तरह से। और इसमें थोड़ा ट्रिकी है, इस पॉइंट से लेना, जैसे यहाँ पे पॉइंट्स बांट देना, ठीक है, कितना कितना दूरी पे लेना है, इस तरह से पॉइंट्स बांट दिए। स्केल लो, अब ये एक सेंटर है, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से सभी लाइंस को एक पॉइंट पे लाओ, ठीक है, सभी लाइंस को एक पॉइंट पे लाना है। इस तरह से टेक्सचर्स बना सकते हो। ये तो हो गया, आइसक्रीम बन चुका है। और क्या बना सकते हैं हम, सन बनाना है। सन तो सिंपल है, एक सर्कल बना दो और जो मैंने बताया था एक पॉइंट ले लो, वहां से इस तरह से तुम लाइंस को बाहर बाहर निकाल सकते हो। इस तरह से तुम बांटोगे तभी, इस तरह से बनाओ, या फिर क्या करो, यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल्स बना दो। जो है, जो अभी मैंने लाइंस बनाया वहां पे ट्रायंगल्स बना दो। जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही करना। देखो, ये मैं लाइंस, डायगोनल्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सिंपली तुम्हें लाइन नहीं रहेगा तो तुम्हें आइडिया नहीं होगा किस डायरेक्शन में ये ट्रायंगल्स में बनाऊं। अब देखो, ये लाइन है तो इस लाइन से मुझे आइडिया हो गया कि मुझे इस पॉइंट से लेके जाना है, इस पॉइंट से लेके जाना है, तो ये परफेक्ट एक ट्रायंगल बनेगा इस डायरेक्शन में। जैसे कि देख लो, इस पॉइंट से मैं एक लाइन इधर लूंगा, एक इधर लूंगा, थोड़ा सा मोटा हो गया, और इस तरह से लूंगा, तो ये ट्रायंगल जो जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है। सिंपली देखो, इस डायरेक्शन में मुझे लाना है, इस पॉइंट से मैं लूंगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह। तो देखो, डायरेक्शन मेंटेन करने के लिए भी हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी सर्कल में बना रहा हूं, उसको बांट दो प्रोपोर्शन में, ठीक है, जितना सिमेट्री में तुम उसे बांट सकते हो बांट दो। उसके बाद उस सिमेट्री पे कुछ भी, जैसे ये मान लो फ्लावर बनाना है, तो इसी सिमेट्री का जो एंड है उस पर बनाओ, ठीक है, इस तरह से। नहीं तो तुम्हें आई बनाना है, ठीक है, एक आई बनाना है। मान लिए हम आई का मिडिल पार्ट, जैसे ये पूरा आई हो गया, ठीक है, ये मैं मिडिल कॉर्निया लेंथ बना रहा हूं। अब इसको मैं बांट देता हूं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। सेंटर वाला पार्ट बिल्कुल डार्क होगा। अब देखो, आइरिस में जो होता है वो थोड़ा इस तरह से टेक्सचर्स होते हैं, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो ये तुम कैसे करोगे, अगर जो तो सिंपल सर्कल लिए और उसके बाद इस तरह से बनाने को कोशिश करोगे तो ये कोई और डायरेक्शन में चला जाएगा, ये स्ट्रोक कोई और डायरेक्शन में चला जाएगा, आइडिया नहीं मिल पाएगा। वही मैंने इसे प्रोपोर्शन में बांट दिया तो मुझे ये आइडिया है कि देखो, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके बीच जो होगा इस डायरेक्शन में आएगा। मुझे एक आइडिया हो जाता है किस डायरेक्शन में अगला स्ट्रोक लेके जाना है, ठीक है। ये परफेक्ट स्ट्रोक बनता है, इस तरह से बना सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट जो हमने ट्रैफिक लाइट बनाया था वही, एक रेक्टेंगल बॉक्स लेना है, उसके अंदर सर्कल्स बनाना है, 3 सर्कल्स बना लिए मैंने। इसके ऊपर तुम क्या कर सकते हो, या तो सेमी सर्कल बना दो इस तरह से,
या फिर तुम ट्रायंगल भी बना सकते हो इस तरह से। ठीक है, तुम्हारा जो इच्छा, तुम्हें जो मन करे वो बनाना। ठीक है, मैं सेमी सर्कल बनाता हूं, और साइड साइड और कोई डिजाइन देना है तो दे देना, लाइक ट्रायंगल में दे देता हूं, बस प्रैक्टिस वर्क के लिए। अब छोटा सा मैं एक डॉल बनाता हूं, रोबोट टाइप। एक रेक्टेंगल मैंने लिया, छोटा सा स्क्वायर ले लेता हूं फेस के लिए। 2 सर्कल आईज को रिप्रेजेंट किया मैंने, एक छोटा सा ट्रायंगल नोज को रिप्रेजेंट किया मैंने, एक पतला सा रेक्टेंगल माउथ को रिप्रेजेंट किया मैंने। अब एक बड़ा सा पतला सा रेक्टेंगल जो इसके शोल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये थोड़ा और चौड़ा होना चाहिए। आई थिंक शोल्डर्स थोड़े और चौड़े होने चाहिए। चलो यहाँ पे मैं सर्कल दे देता हूँ चौड़ा करने के लिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे एक मैं स्क्वायर दे देता हूँ इसके चेस्ट रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मान लो ये शर्ट पहना हुआ है तो बटन्स को दिखाने के लिए थोड़े डिजाइन वाले बटन्स। ट्रायंगल तुम सर्कल भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, अब इसके हैंड्स को मैं करता हूं। ये हो गया इसका हाथ, 2 हाथ हो गए इसके। अब इसके पैर का पोर्शन बचा है मुझे, यहां से मैं लूंगा एक छोटा सा, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ रेक्टेंगल इस तरह से। हो चुका है। और मैं क्या बना सकता हूँ, बचपन में तुम लोगों ने बहुत बनाया ही होगा, बचपन में इस तरह से तुम छोटे छोटे घर बनाए होगे, या कंप्यूटर में अगर तुम लोगों ने ड्राइंग किया होगा तो याद होगा, तुम लोगों ने कुछ इस तरह से ही बनाया था। एक स्क्वायर ले लिया, उसके अंदर एक रेक्टेंगल ले लिया डोर्स को दिखाने के लिए, यहाँ पे सर्कल में दे देता हूँ। फिर एक छोटा सा रेक्टेंगल या स्क्वायर ले लिया मैंने विंडोज को दिखाने के लिए। उसके बाद एक ट्रायंगल ले लेते थे इसके छत को दिखाने के लिए। बगल में एक और छोटा सा घर बना देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर ले लिया मैंने, 2 छोटे छोटे, या सिंपल ऐसे ही रहने दो, और इसको इस तरह से कर दो। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और ड्राइंग बना लेते हैं, कार। बहुत इजी है, बहुत इजी। लाइक एक मैं ले लेता हूं रेक्टेंगल, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करो। स्केल का यूज कर सकते हो तुम लोग। यहाँ पे मैं इसके लाइट्स दिखा देता हूँ, फ्रंट और बैक वाले। 2 सर्कल में ले लूंगा इसके व्हील्स दिखाने के लिए। ठीक है, उसके अंदर भी मैं सर्कल ले लूंगा छोटे छोटे। अब गेट्स को दिखाने के लिए इस तरह से। ठीक है, और इसके ऊपर एक छोटा सा, इतना ज्यादा नहीं, इतना ठीक है, एक छोटा सा रेक्टेंगल में ले लूंगा। विंडोज को मैं दिखा देता हूँ 2 छोटे छोटे स्क्वायर से। बन गया एक सिंपल सा कार। आज का लेक्चर इतना ही छोटा रखूंगा, छोटे छोटे ड्राइंग्स। देखो, अब जितने भी लेक्चर्स आएंगे इतने ही छोटे छोटे आएंगे। मैं सिंपल छोटा छोटा चीज सिखाऊंगा
और लेक्चर फिनिश कर दूंगा। आधा घंटा 15 मिनट इस तरह से लेक्चर्स में दूंगा। तो आज मैंने बहुत कुछ सिखा दिया 2D ड्राइंग्स में। कल ज़्यादा 2D ड्राइंग्स में क्यों सिखाऊंगा, अच्छा देखूंगा मैं कल या फिर 1-2 दिन में और अच्छे 2D ड्राइंग्स में थोड़ा बहुत सिखा दूं। उसके बाद 3D शेप्स पे आएंगे और 3D ड्राइंग्स सीखेंगे। तुम इसमें एक और चीज कर सकते हो, जैसे तुम लोगों ने अभी तक शेडिंग सीख लिया होगा। हाँ, मैंने जो बेसिक्स का क्लास लिया था, बेसिक्स का सीरीज, उसमें मैंने शेडिंग सिखा चुका है। तो शेडिंग्स तुम कर सकते हो, लाइक क्रॉस हैचिंग, पता है? ये तो सिंपल है, हैचिंग वाला है, क्रॉस हैचिंग। इस तरह से तुम जितने ड्राइंग्स बना रहे हो अभी इसमें इम्प्लीमेंट करो ये सब। एक था स्क्रॉबल, ये सब टिप्पड़, ये सब जितने भी थे उसका यूज करो शैडोज, वॉल्यूम्स, ये सब दिखाने के लिए, लाइक इस तरह से। थ्री डी शेप्स देने के लिए इन सब का यूज करो, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो तुम शेडिंग सीख चुके हो और तुम अब ड्राइंग बना रहे हो, सिंपल 2D ड्राइंग। ये से तुम ज्यादा क्या बच्चों वाले ड्राइंग से, ठीक है, बचपन में सब बनाते हैं इस तरह से, कुछ भी शेप लेकर बना रहे हो। तो इन सब में थोड़ा बहुत अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो अपने जो भी स्किल्स है। या तुम एक और चीज कर सकते हो, क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम पेंसिल से स्केच कर सकते हो। इसमें पेंसिल से स्केच करो, लाइक मैं बताता हूँ, देखो, लेट मी ट्राई। जैसे ये रेड कलर है, ठीक है, हल्का मैं डार्क कर देता हूँ। इसको मैं और थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये कम डार्क, ठीक है। और उसके बाद मैं थोड़ा इधर भी शेड्स कर देता हूँ, इधर बिल्कुल लाइट रखता हूँ। मान लो इधर एक लाइट का सोर्स है, इधर से लाइट दे रहा, तो इधर साइन करेगा और इधर का रीजन थोड़ा डार्क होगा। इस तरह से तुम स्केच कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो तुम, अगर जो तुम्हारे पास पेंसिल्स कलर है और या फिर कोई भी वाटर कलर वगैरह, तो तुम इन सब में कलर फिल करने की कोशिश करना। इस तरह से कलर फिल करना, लाइक दैट मैंने एक सन बनाया, ठीक है, तो इसमें ऑरेंज कलर मैं फिल कर रहा हूँ। तो ऑरेंज कलर इस सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तुम सेम चीज पेंसिल्स के भी साथ कर सकते हो, लाइक जो भी तुमने ड्राइंग बनाया है, ठीक है, उसमें कलर फिल कर लो या फिर सिंपल ये पेंसिल यूज करो इस तरह से कि इसके जो भी स्ट्रोक्स हैं वो सर्कल के बाहर ना जाए। जैसे मेरा एक गया, 2 गया, या फिर तुमने रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। मान लो अब मैं यूज करता हूँ हैचिंग टेक्निक, तो इस तरह से हैचिंग यूज करो कि ये बाहर ना जाए ये रेक्टेंगल बॉक्स के, ठीक है। और इस तरह से भी कर सकते हो, डार्क टू लाइट, इस तरह से डार्क टू लाइट। बस आज के लिए इतना ही वीडियो, अगला दो दिन में आ जाएगा शायद से लेक्चर, 2 या 3 दिन में। ये सब ट्राई करना। और व्हाट्सएप पे मैं और भी इमेजेस प्रोवाइड कर देता हूँ। ऐसे तो मैंने प्रोवाइड कर रखा हुआ है 2D शेप्स का, वो सारा शेप्स तुम बनाना जाकर। और टेलीग्राम पे मैंने PDF पूरा अपलोड कर दिया है सिंपल प्रैक्टिस वर्क के लिए।
हैचिंग वगैरह नहीं, सिंपल प्रैक्टिस वर्क के लिए। जो पहला फर्स्ट लेक्चर में था और जो आज सेकंड लेक्चर में है, वो दोनों का मैंने कंबाइंड पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है और व्हाट्सएप पे सिंपल इसका इमेजेस मैंने प्रोवाइड किया है प्रैक्टिस वर्क के लिए। इसके साथ और भी बहुत सारे इमेजेस हैं, वो भी ट्राई करना, प्रैक्टिस करना और मुझे दिखाना है तो डीएम करना वगैरह वगैरह। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा।